आचार्य कुंद कुंद देव महाराज हमको बहुत प्यारी बात बता रहे हैं। वो बता रहे हैं जब मन में उद्वेग हो जाता है, उद्वेग का मतलब क्या, परिणाम खराब होते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, रात भर आप सो नहीं पाए, खाना नहीं खा पाए, दुकान नहीं जा पाए, मंदिर गए तो वही वही बात, अरुण जी वही वही बात घूम रही है, उद्वेग हो रहा है, वेग आ गया, वेग बार बार बीपी हाई हो गया, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो गया, मानसिक तनाव आ गया, आदमी अपना आपा खो बैठ रहा है। तो आचार्य कुंद कुंद देव महाराज बता रहे हैं जब मन में उद्वेग आ जाता है, कैलाश चंद्र जी क्या आ जाता है, कई बार पूजा में भी आ जाता है, मंदिर नहीं बन रहा है तब भी आ जाता है, बन गया तब भी आ जाता है, क्यों नहीं बन रहा इस पे आ जाता है, और बन गया तो क्यों आ गया, कई प्रकार के आ जाता है उद्वेग। मन में जब उद्वेग आ जाता है और नाना प्रकार के मन में विकल्प उठते हैं, नाना प्रकार, तो आचार्य कहते हैं मन अशांत जब हो जाता है तब हमें अरहम नाम की जाप करना चाहिए। पदम जी कौन से नाम की, जोर से बोलिए। जब कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, कल्ले दादा, जब कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तो हम उससे कहते हैं कैसे क्रोधी दिख रहे हो। महावीर भैया क्या बोलते हैं अपन, तुम गुस्सा करो तो लोग कहते क्रोधी, कोई मान करे तो कहते घमंडी, कोई गाली दे तो कहता है पाखंडी, कई प्रकार के शब्द इस्तेमाल करता है। जो जैसा भाव बनाता है हम वैसे उसको कह देते हैं। तो आचार्य कहते हैं जब तुम अरहम की जाप करते हो तो ये सिद्धांत जैन आगम कहता है तुम भी उस समय के लिए अरहंत बन गए हो। क्या कहते हैं, उस समय के लिए उस शुभ भावों में उतर चुके हो, क्योंकि अरहम की जो जाप होती है राम जी लाल जी बाबू जी, वो नाभि से निकलती है। कहां से निकलती है, आप सीधे ऐसे तन कर बैठी हो, बोलिए अरहम, मुंह से मत बोलना, नाभि से निकालिए अरहम अरहम अरहम। जब नाभि से आ रहा और मां निकल गया तो मन में जितने उद्वेग चल रहे हैं, अशांत है, नाना प्रकार के विकल्प है, वो यहां से निकल गए। कोई मुझसे भी कहता है महाराज जी आप इतने सारे काम कर रहे हो, इतने सारे मंदिरों को बनवा रहे हो, प्रेरणा दे रहे हो, इतने सारे संत भवन कार्यक्रम, सामाजिक व्यवस्थापक सब कुछ कर लेते हो, तो आपको कभी ऐसा नहीं आता रात के कोई बुरे सपने आते हो, कभी कुछ आते हो, कई प्रकार के। मैंने बिल्कुल नहीं, मैंने कहा मैंने काम बोला और पन्ना पलट दिया, अब मैं दूसरे पन्ने पे काम करता हूँ, उस पन्ने को लेकर नहीं बैठता कि अब यही 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 यही। तो ऐसे में अगर मैं रहूंगा तो मेरा गुणस्थान पहला और चौथा और पांचवे में रह जाएगा, छठवां गुणवस्ती तो मैं गुणस्थान वस्ती तो मैं कहलाऊंगा ही। इसलिए मैं अपने गुणस्थान में मस्त रहता हूँ, अपना काम कहा बोला और छोड़ दिया। उस प्रकार से जिस प्रकार से पारा हाथ से छूट जाता है, कभी उसे कोई पकड़ नहीं सकता, ऐसी मुनि के मन को कोई पकड़ने वाला पैदा नहीं हुआ। इतने सॉफ्ट और बिल्कुल सरल भाषा में अपने आप में मस्त रहते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि जब आप अरहम की जाप करते हो तो कुछ देर के लिए आप भी अरहंत की अवस्था की ओर बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि आज जो अरहम है वो कल के अरहंत जरूर बनेंगे। ये आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं कि अरहम की जाप करना चाहिए। अब आपके मन में भी कहीं ऐसा हो जाता है, कई पति ने कुछ महानुभाव, जब कभी आपके पति से या पत्नी से कोई बात बिगड़ जाती है, कुछ बात हो जाती है, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें दिन भर में कुछ खटपट और पटपट नहीं होती हो। अभी रक्षाबंधन निकल गया, इसमें ही हो गई होगी, तुमने मेरी बहन का सम्मान नहीं किया,
तुमने अपने घर जल्दी चली गई, कब आओगी, जल्दी आओ। तुमने मम्मी पापा के सम्मान नहीं रखा, तुमने मिठाई नहीं बनाई, तुमने नमकीन नहीं बनाया। बताओ, तुम बाजार की मिठाई उठा लाए, सड़ी सी उठा लाए, कौन सी 2 रुपए की राखी बांधी, मैंने 2000 दिए। कई प्रकार के विकल्प आए होंगे, हर गृहस्थी में आते हैं। तुमने साड़ी पुरानी पहन ली, बताओ नहीं लाके दी, क्यों नहीं पहनी। तुमने चप्पल सड़ी सी पहन ली, बताओ। तुम सोती रही, मेरे माँ पापा आए और तुमने ध्यान नहीं रखा। अपना साला आया तो बड़ा ध्यान रख लिया, मेरे परिवार आया तो ध्यान नहीं रखा। ऐसी बातें आती होंगी, मन परेशान होता होगा। तो आचार्य कुंद कह रहे हैं कोई बात नहीं, ये गृहस्थी के जीवन है, लगे रहेंगे। कौन सा ऐसा टायर है गाड़ी का जो पंचर नहीं होता? कौन सा ऐसा टायर है जो चलने के बाद घिसता नहीं? कौन सी ऐसी गाड़ी है जो 2, 4, 5 हजार किलोमीटर चलने के बाद सर्विसिंग नहीं होती? हर जीवन में आते हैं उतार चढ़ाव, इसी का तो नाम संसार है महानुभाव। और इसी संसार से जो निकलता है वही सिद्ध आत्मा बन पाता है। इसीलिए बुराई भी अच्छी है और अच्छाई भी अच्छी है, क्योंकि बुराई अगर नहीं होगी तो अच्छाई की कीमत कैसी होगी? बुराई भी जरूरत है। अगर खट्टा ही खट्टा खाओगे तो मीठा का स्वाद भूल जाओगे। मीठा भी जरूरी है, खट्टा भी जरूरी है, कर्म भी जरूरी है, पुण्य भी जरूरी है। जब तक तुम्हारे सामने 2 चीज नहीं होंगी, जब तक आप अच्छा और बुरा का भेद करना ही भूल जाएंगे। इसलिए दोनों चीज आपके लिए जरूरी है। अब निर्णय आपके विवेक पर है कि हमें गृहस्थी में रहकर के दिन भर उद्वेगों में जीना है, अशांत वातावरण में रहना है, या इससे निकलकर उस अरहम परमेष्टि को ध्यान करना है। इसलिए तो कहा गया दिन भर नाना प्रकार के विकल्पों में जो जीवन जी रहा है उसको निकालने के लिए ये अरहम की प्यारी सी जाप है। अकेले में बैठो और 2 मिनट के उसकी जाप करो, अरहम अरहम अरहम। जब 2-4 मिनट के बाद जब उठोगे तो आपके अंदर मन अशांत था बिल्कुल शांत हो जाएगा। कोई आपको कहेगा अभी तो गुस्सा कर रहे थे, बिल्कुल शांत क्यों है? बोले मैंने अब अनंत परमेष्टि को अपना ईश्वर बना लिया है। अब मैंने अनंत भगवान के चरणों में अपने मस्तक को सौंप दिया है। अब सारा जीवन मैंने अनंत परमेष्टि को सौंप दिया है, क्योंकि मुझे भी एक दिन अनंत बनना है। बस ये विचार जब आप मन में ले आते हो तो मन शांत हुआ, सो जाइए, सुबह उठिए, फिर अपने क्रियाकलाप में लग जाइए, लेकिन रात भर कम से कम चैन और शांति की नींद आए। यही क्रिया हम लोग करते हैं जो 3 टाइम की सामायिक में उतरते हैं, तो इसी अरहम की जाप करते हैं। लोग कहते हैं कि आप सामायिक में क्या करते हो? मैंने कहा सिर्फ अरहम के ध्यान में उतर जाते हैं। किसके ध्यान में? इसी प्रकार अंदर से सारी गंदगी, स्वाभाविक है जब आप सिगड़ी में आग लगाओगे तो धुआं कहाँ निकलेगा? ऊपर। नीचे आग, तो जब आप नाभि में अनंत रूपी अग्नि को प्रज्वलित करोगे उसका धुआं सीधे सीधे निकलता चला जाएगा, और जितना धुआं निकल जाएगा उतनी सुंदर अग्नि आपकी जल के प्रवर्तित हो जाएगी और बहुत सुंदर जीवन आपका हो जाएगा। जितने अशांत परिणाम है वो ध्यान अग्नि में जलकर समाप्त। और यकीन ना हो तो आज घर में जाकर के 2 मिनट, 1 मिनट, 10 सेकंड, 20 सेकंड इस अरहम की जाप करना। अरहम की जाप करना आपको ऐसा लगेगा वाकई में कोई हमारे साथ है। हाँ कोई तो है, अरे हाँ तभी मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, कितनी अच्छी शांत परिणाम, हो मजा ही आ गया, बहुत बढ़िया लगा। बस आपका पैसा वसूल कार्यक्रम हो गया, यानी आपने जो जाप करी वो आपकी सार्थक हो गई। मन में प्रसन्नता आना चाहिए। कोई भी क्रिया आप कर रहे हैं, मन में खिन्नता आ रही है तो आपका देना बेकार है। मन में प्रसन्नता आ रही है तो समझ जाओ आपने देना बिल्कुल सार्थक हो गया। आहार देने के बाद मन में आया अरे मजा ही नहीं आया, बेकार हो गया। 1 गिलास भी दिया, आज तो धन हो गए, आज रक्षाबंधन के दिन मुनिराज को आहार दे दिया, मजा आ गया, बहुत खुशी मिली, अरे वाह। तो समझ जाओ आपका आहार देना सार्थक हो गया। चातुर्मास का कलश लिया और मन में खिलता आ रही, अरे यार कहाँ फंस गए विनोद जी, कहाँ फंसवा दिया महाराज ने, कैलाश चंद जी, अरे यार नाम बोल दिया, राम जी, अरे यार फंस गए। तो कलश लेना आपका बेकार हो गया। ये सोचो कि डबरा में 200 घर में 1 घर मेरा भी मुनिराज की नजर में था, जो मेरे द्रव्य का उपयोग इस वर्षा योग के कार्यक्रम में होगा। महानुभाव कितने लोगों को पुण्य मिल रहा है, कितने लोग सुवासरों कर रहे हैं। कल रात के मुझे इतनी खुशी हुई
इतनी खुशी हुई जितनी खुशी तुम्हें नहीं हुई उतनी मुझे हुई। हमारे राजू कपड़े वाले, मैं अंदर कमरे में था और समाई कर रहा था, बाहर 4-5 लोग बैठे और क्या कह रहा है वो राजू कपड़े वाला व्यक्ति, कह रहा है भैया मैंने एक काव्य याद कर लिए भक्तांबर के, तू सुन। और वो भक्तांबर का बिना देखे भक्तांबर प्रणति मौली मणि प्रभा, मैंने सुना, मैंने कहा अरे ये कौन इतने सुरीली कंठ से गा रहा है भाई। मैंने तुरंत दरवाजा खोला, बोले महाराज जी नमस्ते नमस्ते, बैठ गए। बोले और ठीक हो? बोले ठीक है। भक्तांबर सुन लो महाराज जी। मैंने कहा सुनाओ। बिना पुस्तक के बिना कॉपी के उन्हें यूं सुना दिया। मैंने कहा काश अगर वर्षा योग नहीं होता तो ये व्हाट्सएप और फेसबुक में लगे होते, आज शुभ आश्रय कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, आप खुद सोचिए। अगर ये वर्षा योग नहीं होता, ये साधु नहीं पहुंचते, नहीं आते, नहीं प्रवचन देते, तो ये छोटे छोटे बच्चे जो रोज गिफ्ट बांट रहे हैं, ये अभी केक में थूक रहे और फूक रहे होते, पोत रहे होते, डांस कर रहे होते। इनकी नियति सुधर गई महानुभाव, क्योंकि ये मति आपके साथ जुड़ गई, इसलिए आपकी नियति सुधर गई। इसीलिए मैंने कहा महानुभाव वर्षा योग नित्य प्रति वर्ष समाज में होते रहना चाहिए। इससे आपकी समाज की गंदगी साफ हो जाती है। समाज में जितना भी मैला जमा है, ये साधु संत अपने प्रवचनों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, अपने जिनवाणी स्वाध्याय के माध्यम से दूर कर देते हैं। बताओ इतनी गर्मी में, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, 40-42 टेम्परेचर चल रहा है, और 4 बजे से लोग 150 आकर बैठ जाते हैं कि बस हमें 10 मिनट की महाराज की वाणी सुनना। कहां कहां दुकान में लेबर को बैठा देते कि भैया आधा घंटा तुझे यहीं बैठना है, हम महाराज जी के प्रवचन सुनने जा रहे हैं, क्योंकि हम सुबह और शाम नहीं आ पाते हैं। सोचिए सुबह 6-6:30 बजे से लोग आकर बैठ जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम 2 शब्द सुन ले। और तो और कुछ ऐसी महिलाएं जो बेचारी चौके में लग गई, कोई गृहस्थी में लगी हैं, नहीं आ पा रही हैं, बेचारे नेट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सुनती हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, जो बहनें यहाँ से घर गई अपने मायके, वो वहां से सुन रही हैं और वहां से सुन करके याद कर रही हैं और आकर यहाँ पर जवाब देती हैं, जिज्ञासा लेकर आती। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आपने बताए हुए मार्ग पर चलना चालू कर दिया। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो सुनते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं, वो मटका उल्टा रखा हुआ है उनका, कितना ही पानी डालो, गंगा जल डाल दो, सीता का जल डाल दो, गंगोत्री का जल डाल दो, समुद्र का डाल दो, उल्टा मटका है, कभी जिंदगी में नहीं भर सकता। आपका कम से कम मटका नहीं तो लोटा है, कुछ ना कुछ तो भरकर लेके ही जाओगे। इसलिए महानुभाव आचार्य भगवान कहते, जब मन अशांत हो जाए, उद्वेग से भर जाए और नाना प्रकार के विकल्प उत्पन्न होने लग जाए, तो किसी कोने पे ऐसे स्थान पर चले जाओ जो डू नॉट डिस्टर्ब, कोई आपको डिस्टर्ब ना कर रहा, और 10 मिनट 5 मिनट उस अनंत परमेष्टि की अवस्था से बात करना चालू करो, जिसको एक दिन ये जीव धारण करने वाला है। सोचो, विचार करो कि मैं कौन हूं, काहे के लिए आया, मेरा क्या रीजन है, क्या मेरा जीवन बस इसी सब चीजों के लिए है? रोटी बनाना, खाना करना, झाड़ू पोछा, आराम साराम, नहाना धोना, लेना देना, लड़ना झगड़ना, तेरा वैसा वे तेरा ऐसा नहीं। हमारा जीवन इस देह से उस विधेय तक पहुंचने के लिए है, इसलिए हमारा जन्म हुआ है। और सोचना विचारना चाहिए, यही विचार धीरे धीरे आगे चलेंगे तो हमें ध्यान और उस सुख लेस्या की ओर ले जाएंगे, जहां भगवान आकर के पहुंच करके सब कुछ छोड़ चुके थे। इन्हीं मंगल भावनाओं से बहुत प्यारा सूत्र आचार्य कुंद ने बताया, अरहम की जाप करो। किसकी? बहुत सुंदर जाप, ना कोई इतना लंबा चौड़ा बोलना, सिर्फ अरहम अरहम बोलते हुए उस अरहम में उतरने की कोशिश करना। कहीं अरहम के चक्कर में अहम में मत उतर जाना, अरहम के चक्कर में कहीं अहंकार में मत उतर जाना कि मैं तो भगवान नहीं। कपड़ाधारी कोई भगवान नहीं होता, कपड़ा उतारने के बाद ही भगवान बनने की ओर कदम बढ़ते हैं। अभी तो सिर्फ प्रैक्टिस रूप में आप बनाने की प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रयास आगे बढ़ता चला जाएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ समय आपका हो रहा है। समय मिला तो हम सब लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए बोलिए जय, बोलिए महावीर भगवान की जय।